हेलो व्यूअर्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं इस वीडियो को स्पर्श पर बनाने जा रहा हूँ। स्पर्श के बारे में व्यक्तिगत रूप से मेरा ये सोचना था कि ये भारत सरकार का डिजिटल इंडिया का एक प्रोग्राम है और ये बहुत लाभदायक रहेगा। ये सभी को आराम देगा और हमारी पेंशन को प्रॉपरली तरीके से एडमिनिस्टर किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इन कामों के लिए है और ये काम करेगा। लेकिन कल मेरे पास आसाम से एक किसी पेंशनर्स का फ़ोन आया और वो कहने लगे, सर आप वीडियो बनाते हो तो आप एक वीडियो स्पर्श पर बनाएं। ये हमारे लिए काफ़ी दिक्कत वाला काम है, हम इसके बारे में काफ़ी आशंकित हैं। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई। बोला, मैं बहुत दूर दराज इलाके में रहता हूँ, मेरे पास अच्छी क्वालिटी का फ़ोन भी नहीं है, केवल बात करने के लिए है। यहाँ कभी कभी नेटवर्क भी नहीं आता, डाटा की प्रॉब्लम रहती है, हम इस सिस्टम को चलाना नहीं जानते। हमारे पास कोई सूचना आएगी, जैसे इनकी आईडी के पासवर्ड की आती है, तो हम तो उसको सुरक्षित भी नहीं रख पाएंगे। मैंने सोचा उनकी बात में दम तो है, बात तो सही है उनकी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया जाए और वीडियो के बनाने के माध्यम से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके कमेंट्स लिए जाएं, इन कमेंट्स को इकट्ठा किया जाए और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजा जाए कि इस प्रकार की समस्याएं, इस प्रकार की आशंकाएं हमारे पेंशनर्स को हैं, कृपया आप इनको सॉल्व करें। और हमने कुछ सॉल्यूशंस भी निकाले हैं और जो पेंशनर ने जो बातें बताई वो भी रखी हुई हैं। और दूसरा मैं ये भी बताऊंगा कि स्पर्श काम कैसे करेगा। तो ये जो स्पर्श है, ये है, आपको दे रखा है इसने, ये इनिशिएटिव है डिफेंस मिनिस्ट्री का, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है पेंशन के लिए। किस किस की पेंशन होगी? डिफेंस सिविलियंस और डिफेंस के जो पर्सनल हैं। और स्पर्श का मतलब ही यही है। एस का मतलब है सिस्टम, पी का मतलब पेंशन, ए का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका जो आगे के 3 वर्ड हैं RSH, ये रक्षा के लिए हैं। ये स्पर्श ये काम करेगा। और ये सिस्टम जो है वेब बेस्ड है। वेब बेस्ड मतलब ये है कि आपको सारा का सारा काम आपके कंप्यूटर से होगा, लैपटॉप से होगा या मोबाइल से हो जाएगा और आप इसको कंट्रोल वहीं से वहीं कर सकते हो। इट इज़ ए वेब बेस्ड सिस्टम टू प्रोसेस पेंशन क्लेम्स एंड क्रेडिट द सेम इन आवर बैंक अकाउंट। ये वेब बेस्ड सिस्टम है, आपके जो पेंशन क्लेम्स हैं ये करेगा और आपके अकाउंट में जहाँ भी आपका पहले बैंक में अकाउंट था वहाँ ये पेंशन को क्रेडिट करेगा। तीसरा, इट इज़ इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर सैंक्शन एंड डिस्बर्समेंट। जैसे ही आप पेंशन जाओगे तो वहीं से ये सैंक्शन करेगा और वहीं से आपके खाते में डिस्बर्स भी करेगा और क्रेडिट भी करेगा। ये सिस्टम जो है एडमिनिस्ट्रेड बाय DAD, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इसको कंट्रोल करेगा। और DAD को जो हेड है वो है CGDA, यानी सी, और इसको जो लागू करेगा वो PCDA पेंशंस डिपार्टमेंट करेगा। जो उनका विभाग है पेंशंस का वो करेगा, यानी इसको स्पर्श को MOD कंट्रोल करेगा DAD के माध्यम से या CGDA के माध्यम से। और CGDA जो है इसका DAD का हेड है। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ पेंशन विल बी अंडरटेकन बाय स्पर्श। और सारी की सारी जो प्रोसेस है पेंशन की ये केवल स्पर्श ही करेगा। अब ये डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट क्या है? ये MOD के नीचे आता है और इसका जो हेड है वो है CGDA। इसका मतलब देखने में तो ये बहुत अच्छा है। PCDA नाम आपने सुना है, CGDA नाम आपने सुना है, MOD नाम आपने सुना है, DSW नाम आपने सुना है। लेकिन आपने PCDA भी सुना है, वहाँ सुना है लोगों के कई कई सालों तक क्लेम्स पड़े हुए हैं, वहाँ से सुलट नहीं पा रहे हैं, दुनिया भर की प्रॉब्लम में टोटल कन्फ्यूजन है। तो समझ में नहीं आता कि PCDA पेंशन को 25 लाख लोगों और काम दे करके जिनको मंथली पेंशन की ज़रूरत है और उनके डाटा प्रॉपरली स्पर्श में फीड नहीं है, ये इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? एनीवे, इन्होंने दिया है तो प्रॉब्लम तो आएंगे ही। अभी तक तो ये जो 2016 के बाद के जो पेंशनर्स थे 6 साल वाले, 2022 6 साल ही होते हैं, उन्हीं का कर रहे हैं
उसके बाद जो 2016 से पहले के जो पड़े हुए हैं या 2006 से जो पहले पड़े हुए हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कतें वाली आने वाली हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो आसाम वाले पेंशनर्स ने मेरे लिए फ़ोन किया था, उनकी प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम क्या थी, मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ जब उन्होंने ये बात बताई। पहला है, दे डोंट हैव कॉस्टली मोबाइल्स हैंडसेट विद विच टू कंट्रोल पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। उनके पास इतने कॉस्टली मोबाइल्स नहीं हैं। भाई उसके लिए तो हैंड टच वाले मोबाइल चाहिए, आप कैसे करोगे उसके बगैर? एक तो वो जानते नहीं, और कॉस्टली मोबाइल्स नहीं है जिनके मतलब सारी चीज़ों को जान सकें। दूसरी चीज़, दे आर नॉट वेल कन्वर्सेंट इन रनिंग द वेब बेस्ड सिस्टम। जो वेब बेस्ड सिस्टम है, जो ये कंप्यूटर से चलेगा या मोबाइल से चलेगा, उसके बारे में जानकारी नहीं। दे आर नॉट फेमिलियर, दे आर नॉट नोन टू देम। अब ये तो जो 1996 से पहले वाले जितने भी पेंशनर्स हैं, उस समय की यदि आप एजुकेशन अवस्था देखोगे तो एकदम डिफरेंट है जो 2006 के बाद आए हुए हैं या फिर 2016 के बाद जो आए हुए हैं। 2006 के बाद आए हुए पेंशनर और 2016 के बाद आए हुए पेंशनर पढ़े लिखे हैं, वो आराम से कर सकते हैं। उससे पहले आए हुए पेंशनरों के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। द ओल्ड पेंशनर्स आर हाईली फियरफुल ऑफ दिस सिस्टम। वो आशंकित हैं ओल्ड पेंशनर्स, जिनकी 70 साल की उम्र है, 75 साल की है, 85 साल की है, उनसे प्रॉपरली चला नहीं पाता, चारपाई में पड़े हुए हैं, मोबाइल चलाने की तो बहुत दूर की बात है। तो उनका तो सारा का सारा सिस्टम आईडी का और पासवर्ड का वो कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। फिर कौन कंट्रोल करेगा? बच्चे करेंगे, पड़ोसी करेगा, या फिर बैंक वाले करेंगे? स्वाभाविक सी बात है, जब उनके पासवर्ड को और आईडी को दूसरे कंट्रोल करेंगे तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके साथ धोखाधड़ी होने के चांसेस हैं। तीसरा है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर फैमिली पेंशनर्स लिविंग इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पेंशनर। ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है, इस समय भी होती है। बैंकों के चक्कर लगाते हैं लोग, बैंकों में जाते हैं, जिला सैनिक बोर्ड, बैंकों में जिला सैनिक बोर्ड, फिर तहसील में, फिर सरपंच के पास, तब कहीं जा करके इनकी फैमिली पेंशन शुरू होती है। और बैंक भी बिल्कुल पास में है, आना जाना रहता है, मोटरसाइकिल पे जाओ, अपना काम करके आ जाओ। लेकिन प्रयागराज में जो स्पर्श बैठा हुआ है, जहाँ से फैमिली पेंशन शुरू होनी है, वहाँ से वो पेंशन कैसे शुरू होगी? क्योंकि उनका कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा। नो कॉन्टैक्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस इतनी है कि वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते उसको। देयर में बी मैनी इन्यूमर हार्डशिप सच एज अवेलिंग पर्सनल लोन ऑन पेंशन। हमारे जो पेंशनर्स हैं उनको कई प्रकार की कार्यक्रमों के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। बच्चे की शिक्षा के लिए लोन की ज़रूरत है, या फिर अपने पर्सनल लोन की ज़रूरत है। तो बैंक तो आपको तभी देगा जब उनके यहाँ पे आपका खाता होगा। जब उनके यहाँ से खाता चला जाएगा तो उस समय वो एक सर्टिफिकेट मांगेंगे इस पर से, फिर आपको लोन देंगे। क्योंकि अभी जो डीपीडीओ में जिनसे बैंक में पेंशन आती है, तो डीपीडीओ वाले जो पर्सनल लोन लेते हैं वो डीपीडीओ से लिखा करके लेते हैं, तब वो देते हैं। यदि उनके खुद के यहाँ पे अकाउंट है तो उनके पास सारे कागजात उनके पास हैं, आराम से बैंक लोन मिल जाता है। तो मैंने भी देखा था, बड़ा टाइम लगता है, मेरे साथ 7-8 दिन लग गए, और जिनके बैंक में अकाउंट थे उनको जल्दी मिल गए। तो ये जो देरी वाला मैटर है, ये बड़ा ही अटपटा है और ये प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो हमने कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं, और उन सॉल्यूशंस के आधार पर, क्योंकि प्रोसेस तो ये चालू हो चुकी है, वापस तो ये हटेंगे नहीं, दोबारा ये बैंकों को आपकी फाइलें जाएंगी नहीं, दोबारा डीपीडीओ की फाइल्स आपकी नहीं जाएंगी। इनका सॉल्यूशंस क्या हैं? तो पहला सॉल्यूशन तो ये है, The solution suggested by the pensioners are that till such time the system operates properly, it should be made approachable only through the banks where their accounts are being held or maintained. पहला तो यह है कि जब तक स्पर्श स्मूथली फंक्शन नहीं करता है, तब तक इस पर जो स्पर्श से हमारा कॉन्टैक्ट है, संपर्क है या करस्पॉन्डेंस है, केवल उस बैंक के माध्यम से हो जिस बैंक में हमारा अकाउंट है, हमारा डायरेक्ट नहीं हो, इंडिविजुअल नहीं हो। इंडिविजुअल हम भेजेंगे, पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, पोस्ट ऑफिस से जब भेजेंगे तो वहाँ जो खोलने वाले हैं उनको खोलेंगे। लापरवाही में इधर भी डाल सकते हैं, उधर भी डाल सकते हैं। हम सोचेंगे हमारी पेंशन आ रही है, फैमिली पेंशन आ रही है, और वो पता और ही कहीं पड़ा हुआ है। तो केवल और केवल बैंक ही इसको अपने लेवल से स्पर्श को भेजें, इस प्रकार की व्यवस्था की जाए, इस प्रकार की इंस्ट्रक्शंस बैंकों को दी जाएं। The account holding branch must be given personal responsibility to handle our correspondence with the spurs, especially of aged pensioners. और
हमारी करस्पॉन्डेंस का पूरा दायित्व, जो भी हम पत्र भेजते हैं या कुछ भी करते हैं, उन बैंकों के माध्यम से हो जिन बैंकों में हमारे अकाउंट हैं, और ख़ास करके उन व्यक्तियों के जो वृद्ध अवस्था के हैं, 70 साल के हैं, 75 साल के हैं, कि वो तो चलने के लायक भी नहीं है। जो ओल्ड एज वाले हैं, कुछ तो ऐसे हैं वो चल नहीं पाते, कुछ ऐसे हैं उनके बच्चे उनके पास नहीं रहते, कुछ ऐसे हैं कईयों के बच्चे भी नहीं हैं। तो इस प्रकार की जो समस्याएं आएंगी उनको कैसे सॉल्व किया जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्पर्श तो ये प्रयागराज में, इलाहाबाद में बहुत दूर बात है। मेरा रिकॉर्ड से 2 साल पहले लेटर आया, एक परफॉर्म आया कि आप इसको भरो और आपका जो प्री 2016 का जो पेंशन रिवीजन है ऑप्शन 1 में, वो आपका ड्यू पड़ा हुआ है, आपका कुछ क्लेम्स है, 2 साल पहले इन्होंने भर के लिया, DPDO से होके चला गया। उसके बाद मैंने उनको फ़ोन किया, उनको मेल किया, आज तक उनके यहाँ से कोई भी जवाब नहीं है कि भाई कुछ पेंशन बढ़ी भी या आपने कागज़ वैसे ही लिए थे, कुछ तो होगा तभी कागज़ लिए होंगे, और नहीं है तो ये तो बता दो साहब गलती से कागज़ ले लिए। समझे, जो व्यक्ति प्रयागराज से साउथ में बैठा हुआ है उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम हो, फैमिली पेंशन हो या और कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको प्रयागराज में बैठा हुआ PCDA जो CGDA के साथ मिलकर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 90 दिन के दिए हुए टाइम को अंतर्गत जो टेबल भी नहीं बना पाया OROP-2 की, वो हमारी मंथली पेंशन क्या देगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होने वाला है, और कन्फ्यूजन हुआ भी है। लोगों ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराए और लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के बाद भी उनको पेंशन नहीं मिली। एक बड़ा हौच पौच हो गया, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर हुआ, और ये से डिसऑर्डर अभी होने हैं क्योंकि बैंकों से जो डाटा स्पर्श में जाएगा वो कंप्लीट नहीं होगा। कई चीज़ों के हिसाब से, कई डिटेल्स के हिसाब से वो कमी होगी, और जो स्पर्श का सिस्टम है उसको तो कंप्लीट डिटेल्स चाहिए तभी वो पेमेंट करेगा, या तो पेमेंट को विदहोल्ड कर देगा या कहीं टैक्स काट लेगा। इस प्रकार की समस्याएं आने वाली हैं। इसलिए हम सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बताइए इसका सॉल्यूशंस क्या हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि भारत सरकार इस पर इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इस पर पीछे कदम खींचना मुश्किल है। केवल इसके सॉल्यूशंस बताइए जिससे हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लिख सकें, और निश्चित मानिए आपके जैसे ही आपके ये आएंगे सुझाव आएंगे, मैं इनको सबको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लिखूंगा कि हमारे पेंशनर के माध्यम से ये सुझाव आए हुए हैं सॉल्यूशन के, क्योंकि स्पर्श रुकने वाला तो है नहीं, ये चलेगा आगे। और ख़ास करके ओल्ड एज पेंशनर जो हैं उनका करस्पॉन्डेंस केवल बैंक से हो जिससे कि उनको पेंशन मिल सके। हाँ, उनके साथ धोखाधड़ी का भी अंदेशा है, कोई भी उनके साथ धोखाधड़ी कर सकता है क्योंकि वो नहीं जानते कि मोबाइल्स को कैसे ऑपरेट किया जाता है, वेब बेस्ड सिस्टम को कैसे चलाया जाता है, और किस प्रकार वो अपने पासवर्ड और आईडी को, लॉगिन आईडी को सुरक्षित रखेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक तो ऐसी प्रॉब्लम्स आई नहीं थी कि बैंक या तो गांव में थे या उनके टाउन में थे या उनके ज़िले में थे। ज़िले जहाँ पर जिला सैनिक बोर्ड पास में कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ से सॉल्व हो जाती थी, लेकिन अब टोटल उनके नज़दीक से चीज़ें उठ करके बहुत दूर जा रही हैं। उनको कंट्रोल करना उनके कंट्रोल से बाहर है। इसलिए कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि बैंकों को बिल्कुल ही डिसलोकेट नहीं किया जाए, आइसोलेट नहीं किया जाए। बैंक जिनमें पेंशन आ रही है हमारी, उन बैंकों को भी जिम्मेदारी दी जाए कि इन पेंशनर्स की किसी प्रकार की भी समस्या होती है तो उस समस्या को आप हमें उनके माध्यम से हमें भेजोगे, और कुछ दिन के बाद ये समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, तो उसके बाद वो धीरे धीरे ठीक हो सकता है। लेकिन अभी काफ़ी सालों तक ये समस्याएं आनी हैं, और ये समस्याएं हम आपके सामने रख रहे हैं। प्लीज़ बताइए आपके क्या क्या सुझाव हैं और क्या क्या कमेंट्स हैं। थैंक यू, धन्यवाद।